उधार का ज्ञान, ठीक है। उधार का मतलब जानकारी थी और आपने उस पर काम किया नहीं, आपने उससे पक्का कर लिया। क्या? पक्का करते उधार का ज्ञान हो गया। आप जिस बात के लिए तर्क कर रहे हो आपके जीवन में कुछ खुद प्रत्यक्ष नहीं है, तो इसमें क्या होता है, आपका स्तर गिरता है, आपका पतन होता है, आपको मिलता कुछ नहीं है। और ऐसे लोगों को कुछ चाहिए भी नहीं। क्या? ऐसे लोग समाज में बहुत लोग हैं, मतलब बहुत संख्या ज़्यादा है कि उधार का ज्ञान लेके अपने आप को ज्ञानी समझते हैं। क्योंकि क्या होता है, उधार का ज्ञान ले लो, ज्ञानी बन जाओ, बहुत भीड़ है, झुंड है, एक समूह है, आपको बल मिल जाएगा, ताकत मिल जाएगा। अब आप उस पर काम करोगे तो मेहनत लगेगी, जिंदगी लग जाएगी ना। आपका किसी भी फील्ड में, किसी की भी खोज में आपका जीवन लग जाएगा, तब जीवन क्यों दे? जब वो खोज के गए हैं तो मुझे खोजने की क्या जरूरत है, हम उन्हीं के मान लेते हैं। तो मान्यताओं में 99% लोग जीते हैं। क्या? 99% लोग वो मान्यताओं में जीते हैं। उन्हें प्रत्यक्ष से कोई मतलब नहीं है, प्रत्यक्ष से कोई मतलब नहीं। टैलेंट का फायदा उठाना है क्या? नहीं, कहाँ टैलेंट का फायदा? टैलेंट का फायदा तब उठाते जब उस पर काम करके उस स्थिति पे पहुंचते। जब आप उस स्थिति पहुंचे नहीं तो टैलेंट का फायदा कहाँ उठाए? उस टैलेंट का फायदा उठाने के बजाय आप गिर गए। हमारी जिंदगी में वो प्रैक्टिकल तो हाँ, तो फायदा कहाँ उठा पाए? आप तो गिर गए, अपना समय बर्बाद कर दिए। फायदा तो तब होता जब आप उस पर काम करते, तब लाभ होता ना, तब उसका रिजल्ट आता। नहीं, पढ़ाई करने में मेहनत तो रखते हैं ये लोग, जैसे कलाकार बनते हैं ना। मैं वही कह रहा हूँ, आप पढ़ाई कर रहे हो, कलाकार हो, आपने क्या उस कला को किसके लिए यूज किया? बात ये है, पैसा कमाने के लिए, नाम शोहरत, पैसे के लिए, तो आप वहीं सिमट गए। आपने उस कला का किसके लिए उपयोग किया? जैसे नवरत्नों में अकबर के यहाँ तानसेन जब गा रहे थे तो उन्होंने कहा कि, अकबर ने कहा तानसेन जैसा तुमसा कोई नहीं। बोले नहीं, मुझसे भी कोई आगे है, मेरा गुरु हरिदास जी थे ना। तो बोले उनको भी बुलाओ। अरे बोले नहीं नहीं नहीं, हम तो नाम पैसे के लिए गाते हैं, वो तो उसके लिए गाते हैं, वो किसी के लिए नहीं गाते, वो नहीं आएंगे। बोले तब वही, अगर सुनना है तो चलो। वो भी कब गाएंगे पता नहीं। तो कई दिन पीछा करने के बाद उनके गुरु ने गाया, और जब गुरु ने गाया तो वो इतना भाव विभोर हो गए कि शब्द भी नहीं निकल पा रहे थे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आपने कला का उपयोग किसके लिए किया है, आपने शिक्षा का उपयोग किसके लिए किया है। शिक्षा कमाने के बाद 80% से ज़्यादा लोग यही जमीन जायदाद में चले जाते हैं, उससे ज़्यादा अनपढ़ लोग बना देते हैं। बना सकते हैं। अगर आप शिक्षा के बाद बस आपने एक दो बंगला गाड़ी खड़ा कर दिया, कुछ पैसे खड़ा कर दिया, आपकी शिक्षा का कोई मतलब नहीं है। क्या मतलब है इसी शिक्षा का? अंगूठा छाप उससे ज्यादा, अंगूठा छाप आप देख लो, समाज में हॉस्पिटल चला रहा है, पढ़े लिखे वहां पे काम कर रहे हैं। आप ये मत कहिए। अगर आपने शिक्षा का उपयोग, अपने कला का उपयोग पैसे के लिए किया, नाम शोहरत पैसे के लिए, तो फिर वो उस कला का क्या मतलब है? उस कला का क्या मतलब है आपके जीवन में? अगर आपके शिक्षा से, आपके कला से समाज में कुछ बदलाव आ रहा है, आने वाली पीढ़ी उसका उपयोग करेगी, तब आपकी शिक्षा का मतलब है। नहीं तो कोई मतलब नहीं है। आपने गाया तो किसके लिए गाया? बस नोट के लिए गाया, फिर कोई मतलब नहीं है आपके गाने का। क्या उस आनंद के लिए गाया, उस जहां से आप हो उसके लिए गाया? वो पता ही नहीं है ना गाना। तो वही मैं कह रहा हूँ, आप अपनी कला का प्रदर्शन कहाँ कर रहे हो? कुछ पैसों के लिए,
शिक्षा का प्रदर्शन कहाँ कर रहे हो, ये आपको देखना है और ये आपको देखना है, ये कोई और तय नहीं करेगा। तो ज़्यादातर मैं तो यही देख रहा हूँ कि चाहे वो कलाकार हो, चाहे वो पढ़े लिखे लोग हों, लगभग 80% से ज़्यादा आप इसी में सिमट जाते हैं। हाँ? ऐसे ही होता है। तो क्या किया उन्होंने, अपने शिक्षा का उपयोग कहाँ तक किया, पेट तक किया, क्या मतलब? सही। वो तो आपके पिताजी भी नहीं पढ़े थे, वो भी कर लिए थे, दादाजी। हाँ, कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात तो नहीं। फिर अल्टीमेटली यही लगता है कि एक बंदा जोश में कर भी लेता है, आखिर फिर उसका होना क्या है? मतलब कर भी ले, बंगले गाड़ी घोड़ा सब कर, आखिर उसका होना है तो मान, तो एक अहंकार उसका को समाज में मान हो बस, गया, बस, बस। सम्मान हो गया, उसके बाप का सीना टाइट हो गया। हाँ, इससे पहले टाइट होता नहीं, इसलिए पड़ोसी और ले आता, वो और ढीला हो जाता है। तो चलो एक और है, चलता रहे। लेकिन वही इसमें हमारी जिंदगी कितनी खत्म हो जाती है। कि अरे मैं कह रहा हूँ इसकी संख्या बहुत ज्यादा है। आप शिक्षा किस लिए लिए, शिक्षा आप किसके लिए लिए, वो देखो, उद्देश्य क्या है? बस वही पैसा, बस वही गाड़ी बंगला, बस। जी, तो एक अनपढ़ व्यक्ति भी कर रहा है, तो आपके शिक्षित होने का क्या मतलब है? सही। नहीं, कुछ मतलब ही नहीं है, कुछ भी नहीं है इसमें। जिंदगी में तो मूल्य ही नहीं निकला कुछ भी। अगर क्या कहीं मूल्य देखिए ना, निकला? सही है। अगर आप अपने शिक्षा का उपयोग, माता चाहे बच्चों के लिए चाहे परिवार के लिए, और उनको भी आपने क्या सिखाया कि यही अच्छे तरीके से पेट भरना। सही सही। हम तुम्हें उस लायक बना दे रहे हैं कि तुम्हें पेट भरने में कोई दिक्कत नहीं होगी। काश तुम उस लायक नहीं बनाते और दिक्कत होती तो कभी उसका आत्मिक कल्याण हो जाता। बिल्कुल सही। तुमने ऐसा उसको बना दिया, वो कहीं नहीं जाएगा। अब वो इतना कंफर्ट काश कुछ कमी होती उसके जीवन में, तो सोनी अगर वो भटकता तो कभी हो सकता है कि वो अपने आप के खोज में निकलता। सही। तो आपने तो उसे उस जगह पे लाके खड़ा कर दिया कि बेटा तुम्हें इस लायक बना दे रहे हैं कि तुम पेट तक तुम्हें कहीं जाना नहीं। उतना ही पता है ना हमें भी, हम भी उसके लिए भी हैं, आगे वो लोग। हाँ, वही कह रहा हूँ। क्या अगर वो आपके साथ जिया तो आपने उसे बताया कि पेट के ऊपर भी कुछ है? हमें पेट के ऊपर नहीं उठे तो क्या बताएं? तो वही बात है। अगर आप कह रहे हो कि नहीं हमारे द्वारा कई लोग को हमने योग्य बनाया, लेकिन क्या योग्य बनाया? सही। पेट तक। हाँ, वो भी पेट तक। हाँ, तो फिर क्या मतलब? पेट तक तो वो वैसे भी बन जाता शायद। अरे किसी को अगर आप मतलब नहीं तो बनाए देता। होते ना वो बन तो जाए। कभी वो उसका उद्धार भी होता। आपने उसे वहां लाके खड़ा कर दिया, वो जाएगा ही नहीं कहीं, क्योंकि बल्कि लाचार कर दिया हमने उसको। हाँ, एक तरह से अगर आप Paralyze देखोगे कर दिया उसको। आपने उसे सुख देके उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। ये आप नहीं समझ पा रहे हो, अगर समझ पाओ तो हाँ, हाँ। अब वो निकलेगा ही नहीं, कोई कमी ही नहीं है। घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, पूरी जिंदगी उसकी निकल जाएगी, क्योंकि आपने उस लायक उसे बना दिया। अभाव है नहीं नहीं, तो आपको लगता है कि मैंने लायक बना दिया। आपने लायक नहीं बना दिया, आपने बहुत कुछ उससे छीन लिया। उसका भी छीन लिया और खुद की जिंदगी बर्बाद कर ली। हाँ, खुद की। उसी चक्कर में हाँ। लग रहे हम। मैं वही कह रहा हूँ कि आपने किसी को दिया तो कहाँ तक दिया? क्या पेट तक? कि इसके ऊपर भी उसे दिया है क्या? उस इसके ऊपर वो काम कर रहा है कि बस भूख मिटाने का एक तरीका देके आए कि बेटा तुम्हें इस लायक बना देते हैं। भूख के पहले ही सारी व्यवस्था है। काश वो भूख का एहसास कर पाता तो कुछ और खोज करता। आपने तो उसे वहां लाके खड़ा कर दिया कि वो दायरे के बाहर निकलेगा ही नहीं, क्योंकि अभाव ही नहीं है, निकलेगा क्यों?
बिल्कुल सही। जितना उसे चाहिए पेट के लिए वो है, शरीर के लिए कपड़ा मकान वो क्यों निकलेगा? क्योंकि आपने उसके अंदर आत्मिक कल्याण का भरा ही नहीं। काश ठीक है, पेट तक ठीक है, आप पढ़ाओ लिखाओ, लेकिन आत्मिक कल्याण के लिए भी कुछ भरो। हमें भी पता लगना चाहिए ना वो आत्मिक कल्याण क्या है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों को गर्व होता है कि अरे हमने तो उसे उस मुकाम पे, अरे किसी मुकाम पे नहीं खड़ा किया, नहीं आपने पेट तक ही छोड़ दिया। ये तुम नहीं करते तो भी हो जाता। हो जाता। और काश आपने तो ऐसा कर दिया कि अब कुछ नहीं होगा, पता नहीं होगा, लेकिन अगर अभाव होता तो जरूर कुछ और नया हो सकता था उसके जीवन में। नहीं, यहाँ पे ये भी है, अगर उसकी जिंदगी में कभी कुछ अभाव हुआ, जैसे कोरोना आया, वो झेल नहीं पाएगा। वही और अनपढ़ आदमी वो झेल पाएगा, क्योंकि उसको तो आदत है ना रोडों पे घूमने की, मेहनत करने की, वो जी जाएगा। लेकिन वो कभी नहीं जी पाएगा। वो जिएगा तो वो उसमें उस अभाव में कुछ उसे नया कुछ मिल सकता है। नया दुख में बहुत कुछ पैदा होता है, सुख में नहीं होता है। दुख में ही आपकी स्थिति का पता चलता है, और व्यवस्था में ही आपका पता चलता है कि आपकी मानसिक स्थिति क्या है, आपकी स्थिरता क्या है। सुख में नहीं पता चलता है। नहीं पता। और जीवन में अव्यवस्था में जाना ही चाहिए, तभी आपको पता चलेगा आपकी स्थिति क्या है। बहुत सीखा है उसने, अपने आप हो जाता। गुरुजी इसमें एक और दिक्कत है कि अगर वो बच्चा अब जाना भी चाहे, अब क्योंकि उस पोजीशन पे आ गया है वो, अब समाज क्या कहेगा? इतना पढ़ाया लिखाया, हाँ, एकदम अच्छी वही, नौकरी वही। ले ली, एकदम। अब अगर मैं कहूँ मेरे को बाबा बनना है, हाँ। मैं उस एग्जाम्पल हाँ। दे, अरे बाबा बनना है, शर्मा जी का बेटा देखो, उनका देखो, हाँ, एक, एकदम। एक वो बन गया ना हमारा कि समाज है, लोग देख रहे हैं तुमको, तो अब एक बर्डन भी आ जाता है उसके ऊपर। एकदम। क्योंकि मेरे को लगता है कि एक बार जब सब कुछ मिल जाता है, एक नौकरी हो गई, ठीक है, ऑफिस जा रहा है, घर आ रहा है, पैसे मिल रहे हैं, प्रॉब्लम नहीं है, फिर अगर कभी जैसा आपने कहा कुछ दुख आता है तो उसको समझ में आता है हाँ कुछ और भी है जो मिसिंग है, इससे आगे कुछ इसके आगे है कुछ, एकदम। और अब वो कंफ्यूज हो जाता है, अब वो काइंड ऑफ अकेला भी हो जाता है उस जगह पर। मतलब कि अब क्या करें, मतलब हमने को भी सीखा नहीं कुछ, इसके आगे क्या है, तो जितना भी हाथ पैर मार सकते हैं तो देखना स्टार्ट करते हैं, तो उसके अलग फाइट हो जाती है कि अभी 10 लोग तुमको देख रहे हैं, तुम्हारे छोटे भाई में तुमको देख रहे हैं, अब क्या हुआ। एकदम। मैं कहानी सुना रहा हूँ, उसके बाद बात करेंगे। एक गांव में एक संत और एक उनका शिष्य गए, तो उस गांव वालों ने खूब रात रुके, खूब गालियां दी, खूब बोला, भूखे सो गए, और फिर आगे बढ़े सुबह। तो गुरु कह रहा है कि ये लोग हमेशा सुखी रहे, क्या इनको कोई कमी ना पड़े। आगे गांव में गए, उन गांव वाले ने खूब सत्कार किया, सेवा किया, फिर बैठाया उठाया, अच्छे से खिलाया पिलाया। सुबह नाश्ता के बाद वो जाने लगे, रास्ते में बोले इन लोगों के जीवन में अभाव रहे, सदैव अभाव बना रहे, कमी बना रहे। शिष्य एकदम पूछ बैठा कि गुरुजी ये क्या, इसने गालियां दिया, जिसने आपका अपमान किया, हम लोगों को धुतकारा, और आप कह रहे हैं कि वो सुखी रहे, और जिन्होंने मेरा सम्मान किया, खिलाया पिलाया, आदर किया, आप कह रहे हो इनके जीवन में अभाव हो। बोले बेटा ऐसा है कि ये दुष्ट लोग हैं, इनके जीवन में अगर सुख रहेगा तो कहीं नहीं जाएंगे, और ये दुष्टता यहीं सिमट जाएगी। गुरुजी फिर ये बोले अगर इनके जीवन में अभाव रहेगा, दुख आएगा, तो ये दूर दूर जाएंगे और ये अपनी अच्छाई फैलाएंगे। तो अगर आप किसी को प्यार करते हो, प्रेम करते हो, उसके जीवन में अव्यवस्था लाओ, तभी वो अपने आप को समझ पाएगा। ये कहानी में मेरे को समझ नहीं आया, वहाँ पे जिन्होंने गालियाँ दी थी उनके लिए गुरुजी ने क्या बोला? उन्होंने आशीर्वाद दिया कि लोग इतने सुखी संपन्न हो जाए, कहीं नहीं जाने की जरूरत
ना पड़े। अच्छा अच्छा, हाँ। ताकि दुष्टता ना फैले कहीं दुष्टता पे। फैले ना, यहीं पे सिमट हाँ जाए। यहीं सही, सिमट सही, जाए। सही, सही। और अच्छे लोग को बोला इनके अभाव। जीवन में अभाव हो तो ये कहीं और जाएंगे। दुख हो तो ये लोग दूर दूर जाएंगे, अच्छाई ये लोग फैलाएंगे। अच्छाई फैलाएंगे। सही, नाइस, ठीक है। बहुत बढ़िया। अगर आप किसी से प्यार करते हो, प्रेम करते हो, तो उसके जीवन में अव्यवस्था लाओ, नहीं है तो भी लाओ, फिर उसके स्थिति का पता चलेगा, उसके अंदर कुछ खोज पैदा होगी। कि अव्यवस्था में ही व्यक्ति के स्थिति का पता चलता है, और कहा गया आवश्यकता ही विकास की जननी है। ठीक है, तो अव्यवस्था में ही पता चलेगा आपकी मानसिक स्थिति क्या है, क्यों हम इतना व्यवस्थाओं के पीछे भागते हैं। और ये सब व्यवस्थाएं भी तो बॉडी के लिए तो है बस, सिर्फ और तो कुछ वही नहीं है। वही और हम इस शरीर को बचाने के लिए इतनी चीजें करते हैं, और लास्ट में भी तो ये शरीर तो छूट ही जाएगा। ये तो भाई ठीक है, छूट तो, चाहे कोई अच्छा काम करे, चाहे बुरा काम करे, चाहे महात्मा हो, चाहे संत हो, हर स्थिति में छूट जाएगा। लेकिन छूटने के बाद आप कहाँ पहुँचे, आप कहाँ हो? क्या जिसमें मिला था उसी में छूट गया? सही। हाँ, कि आप शरीर के ऊपर भी उठे, कि शरीर में पैदा हुए और शरीर में ही खत्म हो गए, हाँ, सही। कि शरीर के ऊपर उठ पाए, क्या इस साधन से ऊपर उठ पाए, कि अभी भी आगे एक शरीर चाहिए? शरीर ही चाहिए। ये देखना है। तो उधार का ज्ञान, फिर वहीं आ जाते हैं। आपको कहीं से जानकारी मिली है, आपने उसे पक्का हाँ मान लिया, यही है उधार का ज्ञान, या तो ना मान लिया, यही है उधार का ज्ञान। जानकारी के बाद खोज करो, तो 99% लोग इसी में जीते हैं, उधार के ज्ञान में। उन्हें कुछ नहीं पता है, उनकी मान्यताएं हैं, इन्होंने जो कहा वो सही है, बात खत्म। क्या इसी में वो खत्म हो जाते हैं। उन्होंने कभी खोज नहीं की, उन्हें मतलब भी नहीं है। क्या मतलब ही नहीं, उनकी मान्यताएं इतनी ठोस है, इन्होंने कह दिया, शुरुआत भी यही, आखिरी भी यही, शुरुआत भी यही, आखिरी भी यही। तो ये हालत है। अब देखना है कि ठीक है, लोग किस में जी रहे, हमसे क्या मतलब, क्योंकि मैं तो इस संसार का मालिक हूं नहीं। हाँ, सही। न संविधान से हूँ और न तो प्रकृति से। तो एक काम करता हूँ, मेरा कल्याण कैसे हो जाए, और मैं उसके लिए काम करता हूँ, बस। जिंदगी जीना है बोलते यही है, मेरा कल्याण कैसे मेरा हो कल्याण जाए, के लिए। क्योंकि जब मैं अपना कल्याण कर पाऊंगा तब मैं आगे किसी को मार्ग बता सकता हूँ। और जब मेरा ही कल्याण नहीं हुआ तो मैं बहुत बताऊंगा, पेट भर, ये पेट भर ले, इससे ज़्यादा मेरे पास तो है नहीं। तुम नहीं उससे मिले थे तो भी भर रहा था, तुम नहीं रहोगे तो भी भरेगा। आप ये फिक्र छोड़ दो। भरेगा। तो जिससे भी प्यार करते हो, जिससे भी प्रेम करते हो, अगर आपका है तो आप उसे पेट से ऊपर ले जाइए। अगर आपका प्यार प्रेम है तो सामने वाले समझते नहीं है वो प्यार है तो ठीक है, फिर वही बात है, मुझे क्या करना है वो देखना है। सामने वाला समझा तो ठीक है, नहीं आगे बढ़ो। हम तो आगे बढ़े। जहाँ समझने वाले लोग हैं वहां जाओ। अच्छा, क्या जरूरत है उसको ढो रहे हो? हाँ, जब वो व्यक्ति मुझे, मेरी बात को समझ नहीं रहा है, इसका मतलब वो मुझे ढो रहा है, मैं उसे ढो रहा हूँ, हाँ, तो ऐसी जगह क्यों रहना? रहने के मतलब
उस व्यक्ति को आप भी घुटन दे रहे हो, क्योंकि आपकी बात समझ में नहीं आ रही है। आपके हटने से वो ज्यादा खुशी हो जाएगा। आप हटिए तो। अच्छा जी, वो ठीक है। इधर हटने की हिम्मत भी नहीं रहती उनको, हम सुधारने की हाँ, तो बस वही कोशिश भोगो, करते हैं, वही भोगो फिर, हाँ। भोगो वही फिर। वही भोगते भोगते जिंदगी निकल ही जाती है। अपनी भी न रख, उनकी भी न रख करना। हाँ एकदम। 99% यही है घर में, यही देखो ना, इस संसार में मानव के अलावा कितने जीव हैं ना, और उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, हमारी कम है, कम। लेकिन पेट का चक्कर हमें ही पढ़ा है। हम ही को पड़ा रहता है। 7 पीढ़ी का। हाँ, पीठ से ऊपर हम लोग सोचते ही नहीं। सोचते हैं कंफर्ट। उसके लिए हमें कई किताबें पढ़नी पड़ती है। ये लोग बिना किताब पढ़े पेट भर लेते हैं, तो हमसे तो ज्यादा ठीक है। हमें अपने पेट को भरने के लिए कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है। बहुत 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 प्रपंच बहुत है। पढ़ाई पढ़ाई तो कर भी ले, प्रपंच बहुत ज्यादा है। आपके सिर्फ पेट भरने के लिए और एक तन पे कपड़ा के लिए आप कितनी मेहनत करते हो, कितना बैग ढोते हो। एक अपना खून, सुभाष चंद्र जी बोस ने बोला था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। हम तो उनका खून पीते हैं, वो हमारा पीते हैं। कहीं और आजादी कुछ नहीं, बंधन ही तो बंधन। हमसे तो ज्यादा ठीक है, बिना किताब पढ़े जंगल में अपना पेट भर लेते हैं, पेट में वो इतने मस्त रहते हैं ये लोग। बिना किताब पढ़े। अच्छा, वो किताब नहीं पढ़ पाए, नहीं, इनको भी टेंशन हो जाता। सही। अच्छा, ये लोग किताब नहीं पढ़ पा रहे। कोई अच्छा है ये देख। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि चलो किताबें पढ़ना है उसी लेवल में। भाई किताब पढ़े तो उसका उपयोग कहाँ कर रहे सही हैं? है, हाँ उसका अगर आत्मिक कल्याण के लिए करे तब तो ठीक। सही है। हाँ। और मुझे तो लग नहीं रहा तुम कल्याण के लिए किताब वही, पढ़ना जरूरी हाँ, तो है। वही तो फिर क्या मतलब। बाबा लोग तो किताब पढ़े नहीं, कबीर जी किताब पढ़े नहीं, हाँ, आज फिर- लोग उन पे PhD कर रहे हैं। अब वही देखिए, हाँ, फिर उनको ही पढ़े नहीं। तो लेकिन आप ऐसी देखिए सी बात इतने रहस्य खोल हाँ। दिए वो। ये देखना है कि आपका शिक्षा का उपयोग आप कहाँ कर रहे हैं, ये आपको देखना है। ये भौतिक शिक्षा है खाली भारत की, जो ज्यादा उलझा देती है, बल्कि ज्यादा टाइम वेस्ट तो यही करती है।